टॉप 5 बेस्ट कंपैक्ट एसयूवीज, वो भी अंडर 10 लाख, जो आपके बजट और जरूरत दोनों के हिसाब से एकदम परफेक्ट होगी। आगे इस वीडियो में हमें इन पांचों एसयूवीज की पिछले 3 महीने की टोटल सेल्स, इनका फेसलिफ्ट या लॉन्च टाइमलाइन डेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 लाख के बजट में इनका कौन सा मॉडल आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, बिना समय गवाए इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। लिस्ट में नंबर 5 की गाड़ी हमारी तरफ से लोएस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है और लिस्ट की नंबर 1 कार हमारी तरफ से हाईएस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 5 पे आती है टाटा की नेक्सन। दोस्तों, टाटा की नेक्सन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और हाई एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती है। यह सिर्फ इंडिया की पहली 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार ही नहीं थी, बल्कि अपने सेगमेंट की वन ऑफ द सेफेस्ट एसयूवी में से एक है। आज के टाइम में मारुति ब्रेजा 4 स्टार, महिंद्रा की XUV 3XO 5 स्टार और स्कोडा कुशाक जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन टाटा नेक्सन अपनी लेगेसी और रोबस्ट डिजाइन के साथ आज भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। नेक्सन सिर्फ सेफ ही नहीं, बल्कि प्रीमियम लुक्स, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, बेटर फीचर्स और स्पेसियस कैबिन के साथ भी आती है। अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग फीचर लॉडेड और सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में हैं, तो टाटा की नेक्सन इस लिस्ट की नंबर 5 कार होने का पूरा हक रखती है। वैसे टाटा नेक्सन के लास्ट फेसलिफ्ट लॉन्च डेट की अगर बात करें तो सितंबर 2023 को इसका लास्ट फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। यह बात आपको जानना जरूरी है इस गाड़ी को फाइनल करने से पहले कि इसका लास्ट फेसलिफ्ट वर्जन कब आया था। ये नहीं कि 4 साल पहले अगर इसका फेसलिफ्ट वर्जन आया हो और आप अभी इस गाड़ी को फाइनल कर रहे हो और खरीदने के बाद 2 महीने बाद इस गाड़ी का नया फेसलिफ्ट आ जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है कि आपकी नेक्सन पुरानी वाली नेक्सन हो जाती है। और लास्ट 3 मंथ्स की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो दिसंबर में लगभग 13,000, जनवरी में 15,000 और फरवरी में भी 15,000 यूनिट्स लगभग इसने सेल किए हैं। और टोटल सेल्स की अगर मैं बात करूं लास्ट 3 मंथ्स की, तो इस पांचों गाड़ियों में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी टाटा नेक्सन ही रही है इंडिया में। और टोटल सेल्स की बात करें तो 44,282 यूनिट इसने टोटल सेल किए हैं लास्ट के 3 मंथ्स में। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 118 bhp की मैक्सिमम पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पावर और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया पावर और टॉर्क जनरेट कर रही है। अपने सेगमेंट में देखा जाए तो वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट पावर और टॉर्क जनरेट करके दे रही है यह गाड़ी। ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ऑप्शन भी अवेलेबल है। हालांकि AMT के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, लगभग 62,000 से 1 लाख के आसपास। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकेप पर इसने 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। बूट स्पेस की बात करें तो 382 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में देखा जाए तो लगभग 400 के आसपास आपको बूट स्पेस मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन कई और भी ऐसी गाड़ियां हैं जो आपको इससे बेटर बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वैसे माइलेज की अगर बात करें तो वैसे कंपनी का तो क्लेम है इस गाड़ी का 17 से 18 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन एक्चुअली जो आपको सिटी में ये गाड़ी माइलेज देती है वो काफी लो है कंपनी के क्लेम के हिसाब से, क्योंकि ये गाड़ी आपको सिटी में 13 से 14 का माइलेज देती है मात्र, जो कि काफी कम है इस सेगमेंट के हिसाब से। वैसे अगर आपको इस गाड़ी का माइलेज कम लग रहा है तो इस नेक्सन में आपको डीजल का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी चाहिए तो आप डीजल वेरिएंट भी देख सकते हैं। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट है। और 10 लाख के हिसाब से इस गाड़ी का आप स्मार्ट प्लस S वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,19,000 और ऑन रोड प्राइस होती है 10,31,000। फीचर्स के नाम पर इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग, ऑटो LED हेडलैम्प विद DRL, ऑल 4 पावर विंडो, 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर के साथ, बाय हर्मन इलेक्ट्रिक सनरूफ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। वैसे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस गाड़ी का सेल्स 44,000 के आसपास अगर यह गाड़ी 3 महीने में बिक जा रही है और फिर भी हमने इसे लिस्ट में नंबर 5 पर क्यों रखा है। दोस्तों, ये टाटा की गाड़ी है
और लोग इसकी सेफ्टी देख के 5 स्टार सेफ्टी देख के इसे धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। और सर्विस सेंटर भी लगभग हर सिटी में 1 या 2 सर्विस सेंटर तो मिल जाते हैं। लेकिन लिस्ट में नंबर 5 पर रेकमेंड करने का ऑप्शन इसका सिर्फ 2 या 3 कारण है। पहला, इस गाड़ी का अनरिलायबल इंजन जो कि माइलेज भी ढंग का नहीं प्रोवाइड करती है और साथ में इंजन नॉइज भी है और वाइब्रेशन भी क्रिएट करती है। और जैसे जैसे टाटा की गाड़ी पुरानी होती जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता जाता है और हम सभी जानते हैं कि टाटा की सर्विस अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं और टाटा की गाड़ियों का रीसेल वैल्यू भी काफी लो होता है। बस यही कारण है कि हम टाटा की इस गाड़ी को लिस्ट में नंबर 5 पर रखें। आप टाटा की गाड़ी लेना चाहते थे लेकिन अब आप प्लान बदलना चाह रहे हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि कोई इंडियन ब्रांड की गाड़ी मैं लूं, तो लिस्ट में नंबर 4 पे हम लोगों ने रखा है महिंद्रा की XUV। यह भी एक इंडियन ब्रांड है। महिंद्रा की XUV 3XO एक कॉम्पैक्ट SUV है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में हाईटेक फीचर्स जैसे ADAS लेवल 2 और पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करने वाली दूसरी कार है। इस कार ने ग्लोबल NCAP पर फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का प्रूफ है। इसका इंजन काफी पावरफुल है और नॉइज और वाइब्रेशन भी कम क्रिएट करता है, नेक्सन के कंपैरिजन में, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक इंडियन कॉम्पैक्ट SUV ढूंढ रहे हैं जो स्पेसियस हो, बेटर इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करे और प्रीमियम फीचर्स के साथ आए, तो महिंद्रा XUV 3XO दूसरी इंडियन ब्रांड्स के मुकाबले एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है। इस गाड़ी का लास्ट फेसलिफ्ट वर्जन अप्रैल 2024 में आया था, यानी कि महिंद्रा XUV 300 जो था, अभी उसी को दूसरा फेसलिफ्ट वर्जन आया तो इस गाड़ी का नाम बदल दिया गया। 300 के बजाय 3XO इसे इसका नाम कर दिया गया है और अपकमिंग फेसलिफ्ट वर्जन इसका अभी आने का कोई चांस नहीं है। लास्ट 3 मंथ्स की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो दिसंबर में 7,000, जनवरी में 8,400 और फरवरी में 7,800 यूनिट्स के आसपास इसने सेल की है। टोटल 3 मंथ्स की मैं सेल्स की अगर बात करूं तो 23,315 गाड़ियां इसने लास्ट 3 मंथ्स में टोटल सेल की है, यानी कि इस लिस्ट की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी महिंद्रा की XUV 3XO ही है। 3 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि 110 bhp की मैक्सिमम पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि इस लिस्ट की कोई भी गाड़ी इतना ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड नहीं करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो महिंद्रा की XUV 3XO MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AT ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है, लेकिन इस प्राइस बजट पे आप AT ट्रांसमिशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो 364 लीटर का बूट स्पेस यह गाड़ी प्रोवाइड करती है, जो कि देखा जाए थोड़ा कम है। और चौथी सबसे कम बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली भी गाड़ी भी XUV 3XO ही है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का क्लेम तो 18 का है, लेकिन यह गाड़ी आपको टाटा के नेक्सन जैसा ही माइलेज प्रोवाइड करेगी। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर टाटा नेक्सन से भी कम माइलेज प्रोवाइड करने वाली गाड़ी 3XO साबित होती है, लेकिन यहाँ पर भी डीजल का वेरिएंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी चाहिए तो XUV 3XO का डीजल वेरिएंट के साथ आप जा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यह गाड़ी देती है, जो कि इस लिस्ट की सबसे लोएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी भी महिंद्रा की XUV 3XO है। यानी कि अगर आप कोई ऐसे विलेज एरिया तरफ में अगर आप रहते हैं तो फिर यह गाड़ी बिल्कुल भी आप कंसीडर ना करें, क्योंकि यह गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस काफी लो प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से आपको गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का MX3 वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,74,000 एस पर दिल्ली और ऑन रोड प्राइस होती है 11,08,000। फीचर्स के नाम पर इस गाड़ी में आपको सिंगल पैन सनरूफ, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और 6 एयर बैग जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। देखो दोस्त, इस गाड़ी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये गाड़ी काफी अच्छी है, सेफ्टी भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, थोड़ा माइलेज कम प्रोवाइड करती है और ग्राउंड क्लियरेंस लो है। यानी कि अगर आप अर्बन रूरल एरिया में रहते हैं तो फिर इस गाड़ी को कंसीडर ना करें, और अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप इसका डीजल वेरिएंट के साथ जाएं। और नॉइज और वाइब्रेशन के मामले में भी टाटा से काफी बढ़िया और रिलायबल इंजन प्रोवाइड करती है। लिस्ट की अगली गाड़ी यानी कि नंबर 3 पे आती है किया की सिरोस, जो कि एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV है, जो किया सोनेट के ही इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इसमें सिर्फ 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है,
जो सेम पावर और टॉर्क जनरेट करता है। अगर आपको किया सोनेट का कॉम्पैक्ट और कर्वी डिजाइन पसंद नहीं आता, लेकिन आप एक बॉक्सी डिजाइन वाली एसयूवी चाहते हैं जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, बड़े टायर्स और मॉडल लुक्स हो, तो किया सिरोस एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों, किया सिरोस एक रिसेंटली लॉन्च्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसकी जनवरी की टोटल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 5,546 यूनिट सेल हुई है और फरवरी की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 5,425 यूनिट इसने सेल किए हैं। तो हमारे पास सिर्फ इसका 2 महीने का सेल्स का फिगर है और 2 महीने में इसने 10,971 यूनिट टोटल सेल करे हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 118 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो हालांकि इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ डीसीटी और एटी भी ट्रांसमिशन अवेलेबल है, लेकिन 10 लाख के बजट में आप सिर्फ और सिर्फ एमटी यानी कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकेप पर अभी भी इस गाड़ी को टेस्ट नहीं किया गया है। वहीं अगर बूट स्पेस की बात करें तो इस लिस्ट की सबसे हाईएस्ट बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली 465 लीटर का किया सिरोस ही है। माइलेज की बात करें तो ARAI सर्टिफाइड इसका 17 का है, लेकिन 13 से 15 के आसपास यह गाड़ी आपको माइलेज दे देगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है और 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का HT टर्बो पेट्रोल वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं जो कि इस गाड़ी का बेस मॉडल है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8,99,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस होती है 10,02,000 रुपए। फीचर्स के नाम पर आपको HT के टर्बो मॉडल में 20 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक 6 एयर बैग, आइस क्यूब हैलोजन हेडलैम्प्स भी आपको इसमें मिलते हैं। 12.3 इंचेस का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करता है। रियर व्यू पार्किंग कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आपको रियर AC वेंट जैसे फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। अगर आपको दोस्तों लेटेस्ट कार पसंद है, लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है, अभी बॉक्सी शेप वाली डिजाइन चल रही है मार्केट में और आपको ढेर सारे फीचर्स भी चाहिए, वो भी 10 लाख के बजट में ही, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल बनी है। माइलेज थोड़ा बहुत आपका इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इस गाड़ी का रिलायबल इंजन और सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल आपको अट्रैक्ट करने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, यानी कि लिस्ट में नंबर 2 पे आती है स्कोडा की कायलाक। दोस्तों, स्कोडा की कायलाक भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो जर्मन इंजीनियरिंग और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। स्कोडा ने इस एसयूवी की प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव रखी है जो इस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कोडा की कार्स अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल एक्सीलरेशन और हाईटेक फीचर्स के लिए जानी जाती है। आप अगर एक कार एंथुसियास्ट हैं और ड्राइविंग का काफी शौक रखते हैं तो स्कोडा की कायलाक बिल्कुल आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इसमें आपको लिटरली बहुत ही पावरफुल इंजन मिलता है जो कि रिलायबल परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील भी देती है और साथ ही इसे एक प्रेस्टीजियस जर्मन ब्रांड का कंप्लीट पैकेज बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि यह एक जर्मन ब्रांड की कार है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हो सकती है और माइलेज भी स्लाइटली लोअर हो सकती है। दोस्तों, स्कोडा की कायलाक दिसंबर 2024 में ही रिसेंटली लॉन्च हुई थी, इसीलिए हमारे पास इसका सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही सेल का डेटा है। जनवरी में इसने 1242 यूनिट सेल किए थे और फरवरी में 3636 यूनिट इसने सेल कर डाले हैं, यानी कि लास्ट टोटल 2 महीने की सेल्स की अगर बात करें तो 4878 यूनिट इसने टोटल सेल की है अब तक की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गाड़ी इतनी कम बिकी है और मैं फिर भी इस गाड़ी को लिस्ट में नंबर 2 पर रखा है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको समझना होगा कि स्कोडा की कार्स ना महंगी होती है और महंगी होने के बाद भी आपको फीचर्स कम प्रोवाइड करती है। इंजन आपको बहुत ही बढ़िया देता है, इसलिए गाड़ी काफी महंगी होते हैं और ये काफी बड़ी ब्रांड भी होती है। लेकिन जो सबसे मेन दिक्कत होती है आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू टाटा, महिंद्रा, हुंडई, होंडा के मुकाबले। इसीलिए यह गाड़ी इंडिया में काफी कम खरीदी जाती है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में भी आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि 114 बीएचपी की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वैसे देखा जाए तो पेपर में 4 PS का 4 बीएचपी की कम पावर जनरेट करती है टाटा नेक्सन के मुकाबले में, लेकिन जब इस गाड़ी को आप एक्चुअली में चलाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील होगा,
क्योंकि यह स्कोडा के द्वारा बनाई गई है। वहीं ट्रांसमिशन की बात करें तो एमटी ट्रांसमिशन यानी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ एटी ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकेप पर इसने 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। बूट स्पेस की बात करें तो 446 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, जो कि इस लिस्ट की दूसरी सबसे ज्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी भी स्कोडा की कायलक ही है। ARI सर्टिफाइड माइलेज की अगर बात करें तो 19 का क्लेम है, लेकिन एवरेज सिटी माइलेज की अगर बात करें तो यह 14 के आसपास आपको देगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसमें 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने जा रहा है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का सिग्नेचर वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,59,000 और ऑन रोड प्राइस होती है 10,75,000। फीचर्स के नाम पर आपको इस गाड़ी में 6 एयर बैग, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ TPMS भी आपको मिलता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अलावा LED हेडलैम्प्स विद LED DR रेल्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इसी के साथ ही लिस्ट की अगली गाड़ी आती है मारुति की ब्रेजा, जो कि इस लिस्ट की नंबर 1 कार है। दोस्तों, अगर आप एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं, जो बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बेटर सेफ्टी, स्पेशियस कैबिन, बेटर माइलेज और एडवांस फीचर्स ऑफर करे, तो मारुति की ब्रेजा अपने सेगमेंट की नंबर 1 कार तो है ही, साथ ही ब्रेजा अपनी रिलायबिलिटी, स्मूथ ड्राइविंग और फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से हर महीने टॉप सेलिंग SUV में भी शामिल होती है। 4 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ यह मारुति की सबसे सेफ SUVs में से एक है। जीरो नॉइज एंड वाइब्रेशन, कंफर्टेबल सीटिंग और लोएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से यह गाड़ी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाती है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक स्टाइलिश, फ्यूल एफिशिएंट और प्रैक्टिकल SUV चाहते हैं जो बढ़िया रिसेल वैल्यू भी दे, तो मारुति ब्रेजा बिना किसी डाउट के नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए। इस गाड़ी का लास्ट फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ था सितंबर 2023 में और अपकमिंग फेसलिफ्ट वर्जन भी इस साल 2025 के एंड तक में आने वाली है। लास्ट 3 मंथ्स की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो दिसंबर में 17,336 यूनिट्स इसने अकेले सेल किए थे, जनवरी में 14,747 और फरवरी में लगभग 15,000 यूनिट्स इसने सेल करे हैं। लास्ट 3 मंथ्स की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो 47,775 यूनिट्स इसने सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स में सेल किए हैं, जो कि इस लिस्ट की सबसे हाईएस्ट सेल रेट है लास्ट 3 मंथ्स की। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड 1462 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन मिलता है, जो कि 102 bhp की मैक्सिमम पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह गाड़ी MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AT ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है, लेकिन AT ट्रांसमिशन के लिए आपको 10 लाख से 1 लाख रुपए लगभग एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकेप पर इसने 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। बूट स्पेस की बात करें तो 328 लीटर का बूट स्पेस यह गाड़ी प्रोवाइड करती है, यानी कि इस लिस्ट में सबसे लोएस्ट बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी मारुति की ब्रेजा ही है। वैसे अगर माइलेज की बात करें तो 18 किलोमीटर तक का क्लेम है और ये गाड़ी आपको 14 से 16 किमी तक का माइलेज आपको सिटी में दे देगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है और 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का भी XI वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम एस पर डेली होती है 9,66,000 और ऑन रोड प्राइस होती है 10,80,000। अगर आप इस गाड़ी का भी XI वेरिएंट कंसीडर करते हैं, जिसमें आपको फीचर्स के नाम पर 2 एयर बैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर विद डिस्प्ले के साथ 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ आता है, ऑल 4 पावर विंडो भी आपको मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट्स भी मिल जाता है। बस आपको इसमें एक रूफ रेल इंस्टॉल करवा लीजिए और कंपनी फिटेड उस म्यूजिक सिस्टम में आप 5 या 6,000 एक्स्ट्रा दे करके एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 5 SUV अंडर 10 लाख की लिस्ट। हर एक कार अपनी खासियत के साथ आती है, लेकिन अगर आप पावरफुल इंजन और हाई सेफ्टी प्रायोरिटी रखते हैं और जर्मन इंजीनियरिंग का फील चाहते हैं, तो स्कोडा कायलक एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है। हाँ, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं तो यह SUV आपको डिसपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी। वहीं अगर आप लो मेंटेनेंस, हाई रिसेल वैल्यू, बेस्ट इन क्लास माइलेज और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी SUV चाहते हैं, तो मारुति की ब्रेजा बिना किसी डाउट के सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इसमें आपको 4 स्टार एनकैप सेफ्टी रेटिंग
स्ट्रॉन्ग रिफाइंड इंजन और मारुति की रिलायबिलिटी भी मिलती है, जो इसे एक बैलेंस्ड और बजट फ्रेंडली एसयूवी बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके एसयूवी सिलेक्शन को इजी बनाने में जरूर मदद करेगी। अगर आपको अपने कार खरीदने को लेकर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर यह वीडियो आपके कोई काम आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।